हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आपसे डिस्कस करने वाले हैं कई सारे स्टॉक के बारे में, प्लस साथ ही यहाँ पे इंडेक्स के बारे में डिस्कस, जैसे कि डाउ जोन्स और निफ्टी 50। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स के बारे में। देखो, डाउ जोन्स लगभग यहाँ पे 153 पॉइंट का यहाँ पे अभी गिरावट आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैंने कल के सेशन ऐसे तो मैंने आपको निफ्टी 50 के बारे में मैंने कल कहा था कि यहाँ पे 18,100 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यदि बहुत से लोग यहाँ पे डाउट भी ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं कहा होगा, तो इसके रिगार्डिंग आप मेरे कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डाला था कि निफ्टी 50 आपको 18,100 क्रॉस यहाँ पे करेगी, और वही क्रॉस करते हुए आपको दिखाई दिया, और ऑलमोस्ट अगर 150 तक पॉइंट भी जाते हुए आपको दिखाई दिया, उससे भी आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे और डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या आगे का क्या प्लान होना चाहिए, क्या इससे और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। ठीक है, तो पहले जानते हैं। देखो, सबसे पहले डाउ जोन्स के बारे में देखो, जानते हो कि डाउ जोन्स का यहाँ पे आज गिरावट हुआ। ठीक है, ये तो लगभग सारे लोगों को मालूम है, लेकिन कई कभी ऐसा भी होता है कि अब अभी तो यहाँ मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे बीच में थोड़ा प्लस भी चला जाए, या यहाँ पे थोड़ा निगेटिव भी आपको ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जानते हो कि फेड का यहाँ पे मीटिंग भी है जो 3 नवंबर को ऐसा हो सकता है, और उसमें यहाँ पे पूरा चांस ये है कि रेट आपका हाइक होने का। लेकिन इसमें भी बहुत सारे आपका एक्सपर्ट का मानना है कि रेट आपका हाइक होगा 0.5%, तो यहाँ पे किसी का मानना है आपका 0.75%। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे डिस्कशन है। तो देखो, दोनों चीज़ लेकर यहाँ पे चलोगे ना, तो यानी कि रेट आपको हाइक है, तो जब रेट आपका हाइक होता है तो जानते हो कि यार यहाँ पे डाउ जोन्स गिरावट आपका होता है, और डाउ जोन्स जब गिरावट आपका होता है ना, तो निफ्टी 50 में कुछ ना कुछ या कमजोरी देखने को मिलती है। क्योंकि देखो, पहले ऐसा नहीं रहा। पहले क्या था कि जब डाउ जोन्स जब यहाँ पे गिरता था 200 पॉइंट, तो आपको निफ्टी 50 गिरता था 250 पॉइंट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहीं आप जानते हो कि अब ऐसा भी होता है कि जब डाउ जोन्स यहाँ पे 400 पॉइंट गिरा हुआ है, लेकिन निफ्टी 50 मात्र 80 पॉइंट ही गिरकर आपका बंद होते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए अब हमसे पहले ऐसा नहीं समझेंगे कि जब डाउ जोन्स गिरावट है तो यहाँ पर निफ्टी 50 में भी आपको गिरावट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो, निफ्टी 50 एक जानते हो कि आपको 18,100 क्रॉस का लेवल तो दिखाई दिया ही है, और साथ में आप ये भी जानते हो कि आपका 18,600 का लेवल भी आपको बीच में लगभग 4-5 महीने पहले भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना चाहिए वो यहाँ पे थोड़ा जान लो। तो पहले काम करते हैं, पहले चार्ट खोल लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या निकल के आ रहा है कि हाई गया था लगभग आपको 18,175 का लेवल यहाँ पे देखने को मिला है, और वही लगभग लो गया था आपको 18,160 का। ठीक है, अब समझो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक सपोर्ट है, ठीक है, 18,000 का। ठीक है, और उसको यहाँ ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे चुका है। ठीक है, लगभग आपको जो यहाँ पे 18,010 का था वो यहाँ पे क्रॉस करते हुए आपको दिखाई दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बुल्लिश से नज़र आ रहा है। और ऐसा जब यहाँ पे क्लोजिंग जब ऐसा दे देता है आपको जो है 18,000 नीचे का, तो फिर यहाँ पे मार्केट में आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल यहाँ पे 200 पॉइंट तक भी प्लस आपको हो जाए। ठीक है, यानी कि लगभग जो अभी 18,145 से बंद हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 18,230 या आपको 18,240 तक भी जाते हुए आपको दिखाई दे एक समय के लिए। और लेकिन एक चीज़ और फोकस रखना है कि मार्केट में बाहरी मार्केट में प्रेशर नहीं रहे, क्योंकि जानते हो कि फेड का मीटिंग भी है, तो थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। यदि डाउ जोन्स से गिरावट आता है तो इस टारगेट को थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है लगभग 230 का पॉइंट पूरा चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा नज़र रखना है आपको, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको इंट्राडे आपको ट्रेड करते होंगे, बहुत से लोग यहाँ फ्यूचर में लगाते होंगे, ऑप्शन में लगाते होंगे, तो उनके लिए चार्ट प्रेडिक्शन करना जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, कोई भी फैसला लो तो खुद से यहाँ पे आप जानकर खुद से समझ करके उसके बाद ही फैसला लेना। किसी कहने पे या खासतौर से आप मेरे भी कहने में या किसी और के कहने पे कभी फैसला नहीं लेना। ठीक है, वरना ऐसा हो सकता है कि शायद 10 दिन प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एक दिन लॉस भी हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग खुद से यहाँ पे आप समझो, एंड जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ही वो आप डिसीजन लेना। ऐसा क्या होगा कि आप सीखोगे भी, क्योंकि बहुत समय ऐसा भी होता है कि लोग यहाँ पे हार करके बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये भी आपको कुछ सीखने को ही आपको मिलेगा। तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, यानी कि अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं आपको बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो, ये एक ऐसा स्टॉक है जितना आप गिरावट में बाय करोगे उतना यहाँ पे अच्छा होगा। और लोगों मैंने कहा था जब इसका प्राइस बीच में आपको 6,900 कुछ रुपये जब आया था, तो मैंने कहा था कि यार बाई करो, और ये एक अच्छा मौका भी है। देखो, ये सब एक ऐसा स्टॉक है ना, जो जितना हर गिरावट में बाई करोगे उतना पोर्टफोलियो आपका मजबूत होगा और रिटर्न भी आपका अच्छा बनेगा। जानते हो कि लगभग 2016 में ये कंपनी ने भी आपको स्टॉक स्प्लिट किया था, आपको बोनस दिया था, और उसके बाद लगभग आपको प्राइस जो घट कर ना लगभग यहाँ पे 1,000 जाते हुए दिखाई दिया था, और 1,000 घट के लगभग 800-700 तक आते हुए दिखाई दिया। और बहुत से लोग यहाँ पे क्या कहना था कि अब ये शेयर में दम नहीं रहा, यहाँ से 500 जाएगा, 600 जाएगा, और आज आप देख सकते हो कि आज लगभग 7,200 है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही कम समय में फिर
फिर यहाँ पे 10 शेयर भी आपको चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपको जो कैपेबिलिटी रखता है, पूरा ये आपको जो कैपेसिटी रखता है कि ये लॉन्ग टर्म में क्या ये 1 साल के अंदर भी यहाँ पे पूरा पावर आपको ये दिखा सकता है कि 10 का लेवल भी टच कर सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात क्या है, जानते हो कि यहाँ पे आपको जो NBFC है, ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको इसका क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे आपको अप्रूवल के लिए यहाँ पे RBI चाहिए थी, आपको अप्रूवल दे देता है ना, तो फिर इसका तो फिर टक्कर देने वाला यहाँ पे कोई पैदा ही नहीं होगा। क्यों? अभी के हिसाब से देखोगे तो लगभग इसका मार्केट जो बेस है, यानी कि इसका जो टोटल जो कस्टमर बेस है ना, इसका कंपनी का लगभग 4 करोड़ निकल के आता है। और 4 करोड़ में ये तो 4 करोड़ मार्केट बेस इसका हो गया, और पूरे भारत का आपको जो क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट बेस है ना, वो यहाँ पे 8 करोड़ ही है। और 8 करोड़ यदि मान लो 4 करोड़, और 4 करोड़ में थी बजाज फाइनेंस से 25% लोग यदि क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि पूरे भारत का लगभग जो है 15% तक, लगभग 12.5% तक स्ट्रेक जो है कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावर रखता है यदि इसको अप्रूवल आपको मिल जाए तो। साथ में इसलिए यहाँ पे ब्रोकर ने बहुत सारे टारगेट भी दिया, जैसे कि यहाँ पे आपको JP मॉर्गन ने, प्लस मॉर्गन स्टैनले ने, प्लस मोतीलाल ओसवाल ने, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर ने टारगेट दिए, जैसे कि 8,500, 8,200। तो ये टारगेट मिलते हुए दिखाई देखो, क्योंकि इसकी मेन वजह यही है। ठीक है, देख लो इसका NPA भी यहाँ पे बहुत ही कम है, 3% से कम निकल के आता है। तो इसके भी देखोगे तो यहाँ पे आपको हर सेक्टर से देखोगे, हर चीज़ से देखोगे, हर फंडामेंटल देखोगे तो ये कंपनी एक बेस्ट कंपनी है। तो इसलिए जरूर उसको फोकस बना कर रखो, और ये लॉन्ग टर्म में बेहतरीन आपको यहाँ पर रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर गिरावट इसे बाई करो, डरना नहीं है कि अब यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हो जाएगा। गिरावट होगा, शॉर्ट टर्म की गिरावट होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो सारा जो लॉस है वो यहाँ पर रिकवर आपका हो जाएगा एक ही स्टॉक से, क्योंकि ये पूरा जो है यहाँ पे पावर आपको रखता है कि सारे स्टॉक का निगेटिव का जो भी आपको पोर्टफोलियो है ना, ये पूरा अकेले ही आपको प्लस में आपको दिखा सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक ज़बरदस्त कंपनी है, आपको हर डिप में बाई करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, तो आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपको LIC के बारे में। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि यार यहाँ पे कोई जो बाई किए हैं, टाटा ग्रुप में बाई किया, आपको इस ग्रुप में स्टेक बनाया। देखो यार ऐसा चलता रहता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं रखता मेरे हिसाब से। तो ऐसा यहाँ पे मत, बहुत से लोग ऐसा करते हैं यार, आपको थंबनेल लिख देते हैं कि यार आपको इतना बाई किया, ये बाई किया, वो बाई किया। नहीं, स्टॉक के बारे में जानो, ठीक है, इससे कोई भी आपको जो है यहाँ पे आपको इस सेक्टर में कोई फ़र्क पड़ते हुए दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे जानते हो कि एक न्यूज़ निकल के आ रहा था, जो कल मैंने आपको दिखाया था कि $22 अरब का, ठीक है, यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, नहीं तो यार डिविडेंड, नहीं तो बोनस यहाँ पे दे सकती है। ठीक है, अब देखो जब बोनस रिगार्ड जैसे न्यूज़ आया तो यहाँ पे कल के दिन एक ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए आपको दिखाई दी थी, ये तो लोग सारे लोगों को यहाँ पे मालूम है। और आज देखो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे मार्केट तेज़ी होने की वजह से भी यहाँ कोई फ़र्क पड़ते हुए दिखाई नहीं दिया। तो ऐसा हो सकता है कि शायद इस न्यूज़ के बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होते हुए आपको दिखाई दे, ऐसा हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जाए। लेकिन जानते हो कि ये कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखा सकता है। ऐसा टाइम लग सकता है, क्योंकि देखो अब इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये नहीं है कि तुरंत ही आपको 949 के पार कर जाएगा, यानी कि जो अपने IPO जो इशू प्राइस है पार कर जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर यहाँ पे पार करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, आराम से होल्ड करके चलो। और ये कंपनी है जो बोनस देगी, तो बोनस का भी यहाँ पे आपको फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो तेजी आएगा तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको इंतजार भी कर रहे हैं कि जब इसका 800 जब प्राइस आएगा तो यहाँ पे शेयर को बेच देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे ले सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लॉस ले सकते हो, क्योंकि अभी यार आपका नहीं भी तो कम से कम 3 से 4 तो लॉस आपको चल ही रहा होगा। तो उसके रिगार्डिंग बहुत से लोग यहाँ पे नहीं बेचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मौका मिले तो बेच भी सकते हो, नहीं तो यार लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा, ऐसा नहीं हो तुरंत नहीं होगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक सरकारी स्टॉक है। और जानते हो कि आपको यहाँ पे LIC का एक सबसे बड़ा खराबी क्या होता है कि जब सरकार कुछ भी कोई जब शेयर गिरता है या कोई कंपनी डूबता है तो यहाँ पे जो हाथ जो रखता है वो यहाँ पे रखता है LIC, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे शेयर होल्डर्स को ही आपको दिक्कत होने वाला है। तो वही चीज़ है जो मैंने कहा कि यहाँ पे एक डर बना हुआ रहता है आपको सरकारी स्टॉक में, बस। बाकी सब कुछ यहाँ पे देख लो बिजनेस हिसाब से तो सारा कुछ ही बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में आप जानते हैं। देखो यार, आपको इस कंपनी का नाम है प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम इंडिया। ठीक है, ये कंपनी क्या दे रही है, बोनस दे रही है। बोनस यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट कर रही है, और यहाँ पे 1 स्टूडेंट का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो 1 शेयर जो है ना वो बदलकर 10 शेयर हो जाएगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी फैसला मत लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी का यहाँ पे राय देना है, ना किसी के साथ यहाँ पे शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि देखो यार बोनस शेयर हो या स्टॉक स्प्लिट हो या डिविडेंड, सारा ही आपका एक लॉस है। और हाँ, एक
अच्छा स्टॉक हो, यदि मान लीजिए आपको बजाज फिनसर्व है या आपको बजाज फाइनेंस, ये सब स्टॉक जब आपको यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करता है ना, तो यहाँ पे आपको लोगों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब प्राइस कम होता है तो यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो जिसके रिगार्डिंग उसे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये जो छोटे मोटे स्टॉक जो होते हैं, यहाँ पे आपको क्या करते हैं, आपको भटकाने के लिए ऐसा यहाँ पे जाल फेंकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब सुनोगे कि यहाँ पे 1:10 का जब ऐसा मिल रहा है, तो यहाँ पे लोग दौड़े दौड़े जाएंगे बाई करने का, सेल करने के लिए जो भी, तो ऐसा काम मत करो, ठीक है। यहाँ पे बोनस यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग कुछ भी फैसला यहाँ पे मत लेना, वरना यहाँ पे आपको अच्छा सा आपको जो परिणाम वो देखने को मिलेगा। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि जब आपने वीडियो क्यों डाला, देखो मैंने वीडियो डाला इसलिए क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, तो उन्हीं को यहाँ पे जो है बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ मत करो, इसलिए बस मैंने यहाँ पे आपको ऐड किया है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी फैसला मत लेना, वरना यहाँ पे बाद में पछताने वाले हो और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी पछता जाओगे। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो आपको डिस्कस कर लेते हैं आपको दीपक नाइट्राइट के बारे में। देखो जानते हो कि एक केमिकल सेक्टर है, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो यहाँ पे आपको वोलेटाइल माना जाता है, यानी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद अभी 2300 से यहाँ पे आपको 3000 भी आपको चला जाए और 3000 से घट के यहाँ पे फिर से आपको 1900 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए। यदि आप में पेशेंस नहीं है तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉस में भी शेयर को बेच दोगे। क्योंकि चेक कर लो, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा चार्ट के हिसाब से कि लगभग 3000 के प्राइस से ये शेयर जो है घट कर, ठीक है, अभी 2300 में चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस नहीं है तो यहाँ पे लॉस में बेच दोगे। एक गजब का शेयर, एक अच्छा शेयर है, ठीक है। और मैंने लगभग यहाँ पे लगभग 2000 कुछ जब लगभग 2020-30 जब यहाँ पे चल रहा था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 2200 का टारगेट है और मेरा टारगेट भी आपका अचीव होते हुए आपको दिखाई दे चुका है, ठीक है। लगभग 2300 यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ टारगेट भी आपका अचीव आपका हो गया है और बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लिया होगा। देखो यहाँ ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दिया, जैसे कि बहुत से ब्रोकर ने यहाँ पे 2600 टारगेट दिया था, बहुत से ब्रोकर ने 2400 टारगेट दिया था। तो टारगेट के अनुसार किसी भी शेयर को यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है। ब्रोकर का बहुत सब बोलेंगे कि देखो यहाँ बहुत से लोगों को आपको ख़राब भी लगेगा, क्योंकि यार टारगेट यहाँ पे 2400 का मिल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको माइंड में आपको पॉजिटिव ही आपको न्यूज़ आता है, निगेटिव को आप क्या करते हो कि जल्दी से पकड़ लेते हो, ठीक है। लेकिन हाँ पॉजिटिव में यहाँ पे क्या करते हो कि बस सुना यहाँ पे छोड़ दिया। देखो ब्रोकर का टारगेट आता है तो कोई नहीं जानता कि सही में टारगेट आपका अचीव होगा या नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो वो खुद यहाँ पे पैसा बनाते नहीं, या फिर आपको यहाँ पे कुछ भी जो है डिसीजन नहीं देते, ऐसा कुछ राय नहीं देते कि यार यहाँ पे बाई करो, ये टारगेट दे, यहाँ पर आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए किसी कहने पे बाई मत करना, खुद से यहाँ पे जानो समझो, चार्ट को देखो। यदि शॉर्ट में पैसा कमाना है तो यहाँ पे आपको टेक्निकल भी सपोर्ट चाहिए और प्लस न्यूज़ का भी सपोर्ट चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा बना सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अभी मार्केट वोलेटाइल है और आप जानते हो कि जब निफ्टी जब आपको 18100 को क्रॉस कर चुका है, तो फिर यहाँ पे जानते हो कि अभी क्या हो सकता है, ठीक है। कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे गिरावट का भी और ऊपर अपसाइड का मूव का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल यहाँ पे निफ्टी 230-240 का जरूर यहाँ पे लेवल दिखाई देगा, यदि डाउ जोन्स पे ज़्यादा गिरावट यदि आपको नहीं होता है तो फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। अभी होल्ड करके चलो, कुछ भी डिसीजन मत लेना, बाई मत करना मेरे हिसाब से। और जिनका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म का पैसा बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं तो उसे यहाँ पे आपको कंटिन्यू अभी आपको होल्ड ही करके चलना है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है और ये लॉन्ग टर्म पैसा आपको वेल्थ आपका क्रिएट कर सकता है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में आप जानते हैं। स्टॉक का नाम आपका हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसा आईटी सेक्टर जो एक छोटी कंपनी है, जिसके वजह से भी लोग ऐसा समझते हैं कि यार इसमें पोटेंशियल नहीं है, ये आपको आगे जाकर पैसा नहीं बना सकता। देखो ऐसा है कि अपने इशू प्राइस से, यानी कि जब अपने हाई प्राइस से बहुत ज़्यादा डाउन आपका हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर 1500 के प्राइस से अभी लगभग 1000 तक शेयर चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा ही ट्रेंड फॉलो भी है, जैसे कि यहाँ पे 900-950 से लेकर 1000 ऐसे ही चलते हुए शेयर दिखाई दे रहा है, यानी कि ना गिरावट ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे प्लस हो रहा है। और जानते हो कि ऐसा यहाँ पे क्या होता है, जब तैयारी जब करता है कोई स्टॉक यहाँ पे छलांग मारने के लिए, और ये छलांग यहाँ पे दोनों साइड से पॉसिबल है, नहीं तो यार डाउन का नहीं तो अप का। लेकिन लगभग 60% चांस होता है ये होता है कि यहाँ पे अप का, और लगभग 40% चांस ये होता है कि यहाँ पे डाउन का, ठीक है। तो वेट कर सकते हो। और जब यहाँ पे 140 का जब यहाँ पे लेवल तोड़ेगा तो ही यहाँ पे शॉर्ट टर्म पैसा जो है यहाँ पे बाई करना, फ्रेश बाई करना, वरना यहाँ पे फिर आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म देखोगे तो जितना गिरावट हो रहा है उतना यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे आप जो है बाई कर सकते हो, यानी कि आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ ही क्रिएट करने वाला है। छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन कोई भी कंपनी छोटी से ही आपको बड़ी होती है, तो जरूर इसको फोकस बना कर रखो। और इसके रिगार्डिंग जानते हो कि यहाँ पे Q2 का रिजल्ट भी एक अच्छा रिजल्ट आया था, तो इसके रिगार्डिंग जरूर यहाँ पे आप फोकस बनाकर चल सकते हो। तो होप इसके बाद जो डाउट वो क्लियर हो गया। कोई भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट।